एक और टॉपिक इस चैप्टर में है, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड। जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल है या फीमेल है, वो आप कैसे डिटरमाइन करते हैं, किस बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं, बायोलॉजिकली क्या होता है डिफरेंस मेल और फीमेल में। ठीक है, तो आपको पता है वो चीज़ तो क्लियर है आपको कि सोमेटिक सेल और सेक्स रिप्रोड्यूसिंग सेल क्या होती हैं। सोमेटिक सेल एंड रिप्रोड्यूसिंग सेल क्या होती हैं। रिप्रोड्यूसिंग सेल को हम गैमेट्री बोलते हैं। डिफरेंस ये होता है कि नॉर्मल बॉडी सेल्स में डाइप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और रिप्रोड्यूसिंग में हैप्लॉइड सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन हर सेल में, चाहे वो सोमेटिक सेल हो या रिप्रोड्यूसिंग सेल हो, उसमें एक कॉमन चीज़ होती है। वो क्या होती है कि क्रोमोसोम्स भी दो टाइप के होते हैं। हर सेल में क्रोमोसोम्स भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, और दूसरा होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सो हमारी एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं या फिर 23 पेयर्स हैं। उसके अंदर हर सेल के अंदर दो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, या फिर वन पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो आप क्रोमोसोम्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 23 पेयर्स या फिर 22 पेयर्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स। और वो सेक्स क्रोमोसोम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स या फिर वाई से। मेल्स, इन मेल्स सेक्स क्रोमोसोम्स आर, पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज एक्स वाई, ठीक है। मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है वो एक्स वाई होता है, ठीक है। बट फीमेल्स के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर होता है वो एक्स एक्स होता है, ठीक है, एक्स एंड एक्स होता है। ये डिफरेंस होता है मेल और फीमेल की एक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें, ठीक है। ह्यूमंस की एक सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। मेल्स में वो पेयर एक्स वाई होता है, फीमेल्स में एक्स एक्स होता है, ठीक है। So now, when fertilization occurs during the process of reproduction, first gamete formation takes place. तो जब पेरेंट लिखते हो तो कैसे लिखते हो, 22 प्लस एक्स वाई, ठीक है, या फिर 22 प्लस एक्स एक्स, ओके। और याद रखिए 22 पेयर्स हैं, सिर्फ 22 नहीं, 22 पेयर जरूर लिखना पेरेंट्स में, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन जब होगा तो गैमेट फॉर्मेशन में पेयर हट जाएगा, सिर्फ 22 रहेगा, है ना। पेयर हट जाएगा, सिर्फ 22 रहेगा, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन में सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम्स का। अब क्या हो सकता है, एक्स और वाई में कौन सा क्रोमोसोम आएगा, कुछ नहीं पता है। एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन चाइल्ड होता है, चाइल्ड जो है मेल होगा या फीमेल होगा, ये फादर पर डिपेंड करता है, ना कि मदर पर, क्योंकि फादर में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। गैमेट्स में अगर एक्स या वाई आएगा उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि चाइल्ड फीमेल होगी या मेल होगी। अगर फादर के गैमेट में एक्स आ जाता है तो चाइल्ड फीमेल हो जाएगा, अगर वाई आ जाता है तो मेल हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन फादर। अच्छा, फीमेल के गैमेट्स बनाएंगे आप तो 22 हो जाएगा 22 पेयर्स से, और क्योंकि एक्स एक्स ही है तो गैमेट में सिर्फ एक्स ही आएगा, क्योंकि दोनों एक्स हैं, ठीक है, वाई है ही नहीं। अब ऑफस्प्रिंग देखिए, जो चिल्ड्रन होंगे, जनरेशन होगी, उसमें देखिए 22 प्लस 22 क्या बनेगा, 44 प्लस, अगर एक्स एक्स के साथ मैच करता है तो एक्स एक्स, और अगर एक्स वाई के साथ मैच करता है तो 44 प्लस एक्स वाई। ये रफ मैंने आपको बनाया समझाने के लिए। तो 44 प्लस एक्स एक्स, 46 क्रोमोसोम्स इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, 44 प्लस एक्स वाई में भी हैं। डिफरेंस है मेल और फीमेल का, 44 प्लस एक्स वाई इज मेल, 44 प्लस एक्स एक्स इज फीमेल। ये मैंने आपको पूरा क्रोमोसोम्स का रिप्रेजेंट करके दिखाया है। खाली आप जो है गैमेट्स एक्स और वाई का भी रिप्रेजेंटेशन से दिखा सकते हैं कि जो मेल्स होते हैं उसमें एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। गैमेट जो बनेगा वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, फीमेल में सिर्फ एक्स बनेगा, ठीक है। और फाइनली जो ऑफस्प्रिंग होगा वो या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। तो एक्स एक्स मीन्स फीमेल और एक्स वाई मीन्स मेल। आप देख सकते हैं कि बोथ देर आर 50% चांसेस दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी फीमेल और मेल।
सो जैसा कि आपने जेनेटिक्स में पढ़ा ही है कि मेल एंड फीमेल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे ही जो गैमेट जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें मेल का भी एक ही गैमेट होगा, फीमेल का एक गैमेट होगा, ओके। दैट इन दैट केस 50% चांसेस दैट द चाइल्ड इज मेल और 50% इज फीमेल। आप इसको अच्छे से क्लीन अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। इजी रहे आपको, इसके लिए आप सिंपल एक्स या फिर पेयर्स ना लिखकर सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में ही लिख सकते हैं, XY XX, ओके। गैमेट्स विल बी एक्स और वाई, इस केस में सिर्फ एक्स, तो एक्स बनेगा, XY बनेगा, सिंपल। नहीं तो आप और एक्सप्लेन करना हो अच्छे से, आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्रोमोसोम का नंबर इक्वल कैसे रहता है और सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, उस केस में आपको फिर पूरा लिखना है 22 पेयर्स के साथ, 22 पेयर्स प्लस XY, और फीमेल्स में 22 पेयर्स प्लस एक्स। फिर आपको सिंगल सेट लिखना है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, और फिर 22 प्लस फीमेल्स में एक्स। फिर आपको फर्टिलाइजेशन करके क्रोमोसोम जो है इक्वल शो करना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट है और उसमें टॉल पी प्लांट वॉयलेट फ्लावर्स, मतलब टॉल प्लांट है और वॉयलेट फ्लावर्स है। दूसरा प्लांट है जो वो शॉर्ट है लेकिन उसमें वाइट फ्लावर्स है, मींस डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दो ट्रेट हम पढ़ रहे हैं। प्रोजेनी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में फ्लावर्स कलर वॉयलेट ही था, लेकिन जो दूसरा ट्रेट था हाइट, वो आधे शॉर्ट थे और कुछ टॉल भी थे। तो पेरेंट का जेनेटिक कोड, जेनेटिक मेकअप क्या होगा, देखिए बहुत इजी है, बस एक पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए कि सभी फ्लावर्स वॉयलेट हैं। ऐसा तब होता है जब जो पेरेंट है वो प्योर वॉयलेट हो, या फिर अगर नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ एक ही ट्रेट आ रहा है, मतलब है कि पेरेंट प्योर है, और प्योर है मतलब होमोजाइगस कंडीशन, दोनों जो ट्रेट हैं वो सेम होंगे, कैपिटल या स्मॉल, ठीक है। सो वॉयलेट फ्लावर्स है मीन्स वॉयलेट डोमिनेंट है और पेरेंट प्योर है, ठीक है। सो आप क्या लिख सकते हैं, वॉयलेट को आप ज़रूरी नहीं है कि आप वॉयलेट को वी से ही लिखेंगे, आपके पास चॉइस है तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए वी तो है ही नहीं, ठीक है। तो वॉयलेट को भी इसने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो लेटर फर्स्ट लेटर से ही जो है आप स्टार्ट करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी भी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वॉयलेट फ्लावर्स हैं मीन्स कलर का जो जेनेटिक कोड है वो दोनों कैपिटल होना चाहिए, मीन्स कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। बट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, इसका मतलब है कुछ शॉर्ट थे, कुछ जो हैं टॉल थे। इसका मतलब है कि जो पेरेंट है उसमें शॉर्ट हाइट वाला ट्रेट प्योर नहीं है, मतलब हाइट वाला ट्रेट दोनों होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है, कैपिटल टी या स्मॉल टी नहीं है। ऐसा होता तो जो प्रोजेनी होती उसमें सिर्फ टॉल प्लांट आते, लेकिन टॉल भी है शॉर्ट है, तो इसका मतलब है कि प्रोजेनी जो है उसमें जेनेटिक कोड हेटेरोजाइगस कंडीशन, हाइब्रिड कंडीशन में है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका आंसर होगा सी, ओके। कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आपको ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको क्रॉस करना आना चाहिए, ठीक है। आपको डॉग्स का कोट कलर ट्रेट लेना है और उसमें डोमिनेंट कलर जो है फाइंड आउट करना है। तो डोमिनेंट कलर कब पता चलता है आपको, जब आप F1 जनरेशन फाइंड आउट करते हो, ठीक है। सबसे पहले डोमिनेंट्स पता करने के लिए आप प्योर प्लांट्स या प्योर जो भी एनिमल्स हैं वो लेते हो, ठीक है, दोनों प्योर लेते हो, होमोजाइगस कंडीशन में लेते हो दोनों ट्रेट्स, ओके। और F1 जनरेशन में जो ट्रेट ऑब्जर्व हो रहा है वो डोमिनेंट होता है। तो आप दो कलर चूज़ कर लीजिए, ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है, ब्लैक एंड ब्राउन, एंड बोथ शुड बी होमोजाइगस, सो बोथ शुड बी होमोजाइगस। सो एक आप ले लीजिए होमोजाइगस ब्लैक और एक होमोजाइगस ब्राउन, ओके। उसके बाद आप ऐसा ही क्रॉस करेंगे जैसा कि आप करते आ रहे हैं। तो जैसा कि पी प्लांट में हुआ था,
जो F1 जनरेशन में अपीयर हुआ वही डोमिनेंट था। तो क्रॉस करने के बाद आपको पता चला कि ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर ब्लैक, इट मीन्स F1 जनरेशन में सभी ब्लैक आ रहे हैं, इट मीन्स दैट ब्लैक इज डोमिनेंट। ओके, एंड इन F2 जनरेशन जब आप करेंगे तो वही रेशियो आपको आएगा 1:2:1। बिल्कुल पी प्लांट जैसा है, बस उसमें पी था, इसमें डॉग है, उसमें टॉल था, इसमें कलर है ब्लैक एंड ब्राउन। तो आपको कैसे करना है ये, आपको इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा पेरेंट लिखते हैं फिर गैमेट लिखते हैं उसी तरीके से करेंगे। पेरेंट में आप कैपिटल बी स्मॉल बी करेंगे, फिर आप गैमेट कैपिटल बी स्मॉल बी बनाएंगे, और फिर ऑफस्प्रिंग में F1 में कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। बहुत ईजी है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप F2 जनरेशन लिखेंगे। डॉटर हैज़ ब्लड ग्रुप O। इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट। देखिए, आपको डोमिनेंसी का कब पता चलता है, F1 जनरेशन में। और F1 जनरेशन कब होती है, प्योर, जब कंडीशन प्योर होती है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता कि अब मैन, ठीक है, विथ प्योर, ठीक है, विथ प्योर जेनेटिक कोड ब्लड ग्रुप A मैरिज अ वुमन विथ प्योर ब्लड ग्रुप O, उस कंडीशन में हम बोल सकते थे कि यस ब्लड ग्रुप O इज़ डोमिनेंट। लेकिन हमें यहाँ नहीं बताया गया कि जो ब्लड ग्रुप A है वो होमोजाइगस मीन्स प्योर कंडीशन में है या फिर हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन में। इसलिए हम वी कैन नॉट से दैट विच ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट बिकॉज वी डू नॉट नो दैट द पेरेंट्स हैव प्योर जेनेटिक कोड और नॉट। अभी तक सिलेबस में इस दिस ईयर ओनली हेरिडिटी इज़ इन सिलेबस, इवोल्यूशन का पार्ट डिलीट हो गया है। तो वेरिएशन होता है, जो वेरिएशन का आप थोड़ा सा देख लीजिए, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है इवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बट आपको पता होना चाहिए वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन आप समझ रहे हैं वर्ड से, डिफरेंसेस, जो भी एक स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंसेस हैं, जैसे कि ह्यूमंस हैं, क्या सभी ह्यूमंस एक जैसे दिखते हैं, नहीं। क्या आप अपने पेरेंट्स के सेम टू सेम एक्यूरेट उनके तरह दिखते हैं, क्या आप उनके क्लोन्स हैं, नहीं, ठीक है। सो वेरिएशन यही होता है दैट द डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज़, ठीक है। तो जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, ओके। सो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो क्लोन नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें 50% मेल कैरेक्टर होगा, 50% फीमेल, ठीक है। हाँ, वेरिएशन यहीं पर आ जाता है। और उसके बाद जब एक रिप्रोड्यूसिंग सेल से दो सेल्स बनती हैं, उस टाइम भी डीएनए में चेंज हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम भी डीएनए एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता अपनी, उसमें भी कुछ चेंज होते हैं जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। सो दैट्स हाउ वेरिएशन कम्स इन सेक्चुअल। और इन एसेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग में क्या होता है, एसेक्चुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो उसका क्लोन होता है, तो तब तक वेरिएशन नहीं आता। वेरिएशन तभी आता है जब वो कॉपी बनाता है अपनी, ठीक। इसलिए जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं वेरिएशन के, और एसेक्चुअल में बहुत कम चांस होते हैं वेरिएशन के। मीन्स वेरिएशन इज़ मोर इन सेक्चुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़। बस बेसिक थोड़ा सा ही आपको पता होना चाहिए, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस से ऑलमोस्ट डिलीट हो गए। और जब वेरिएशन होता है तभी जो है सर्वाइवल एडवांटेज मिलती है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 तरह के वेरिएशंस हैं, मीन्स एक बीटल है, कोई भी छोटा सा ऑर्गेनिज्म है बीटल, ठीक है, तो उसमें वेरिएशन आ गया, कुछ बीटल्स ग्रीन कलर के आए, कुछ बीटल्स रेड कलर के आए। तो क्या होता है, जो ग्रीन बीटल्स हैं वो लीव्स में छिप जाते हैं और जो प्रेडेटर्स हैं उनसे बच जाते हैं, लेकिन रेड जो है नहीं छिप पाते और ख़त्म हो जाते हैं। तो एडवांटेज मिला ना। अगर मान लीजिए दोनों रेड हो जाते तो पूरी जनरेशन ख़त्म हो जाती, लेकिन क्योंकि वेरिएशन था, इसलिए वेरिएशन होने की वजह से, ग्रीन होने की वजह से कुछ बच गए, और इसलिए स्पीशीज़ हैड सर्वाइवल एडवांटेज। तो इस तरीके से वेरिएशंस जो है सर्वाइवल एडवांटेज प्रमोट सर्वाइवल, ठीक है। सो अभी आप सिर्फ जो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट है उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा।